वेनू जब घर आकर यिंग की लाश देखता है तो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है और अब वो वापस उन रिंग्स को पहनकर नरसंहार करना शुरू कर देता है। अब वो शांग-ची को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही सालों में शांग-ची मार्शल आर्ट में माहिर हो जाता है। तो वेनवू उसे 14 साल की उम्र में आयरन गैंग के लीडर का मर्डर करने के लिए भेजते हैं। वो शांग-ची को कहते हैं कि हमने तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढ लिया है, इसीलिए उसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज भी है और हक भी। इसीलिए जब तुम वापस लौटोगे तो फिर से 10 रिंग्स के सामने दुनिया झुक जाएगी। फिर शांग-ची अपने मिशन पर निकल जाता है, लेकिन अपने मिशन को पूरा करने के बाद सैन फ्रांसिस्को भाग जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो ये सब गलत कर रहा है और अपना नाम बदलकर शॉन रख लेता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शांग सुबह जल्दी उठकर केटी के घर की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो और केटी पिछले 10 सालों से काफी अच्छे दोस्त थे और अब वो साथ में कार पार्क करने का काम किया करते थे। एक दिन जब वो बस से अपने काम पर जा रहे होते हैं तो कुछ 10 रिंग्स आदमी के लोग उन पर हमला कर देते हैं जिन्हें वेनवू ने शांग-ची के गले में लगे लॉकेट को लेने के लिए भेजा था। शांग-ची उन्हें वो लॉकेट नहीं देना चाहता था क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसीलिए उस पर हमला कर देता है और उन सभी आदमियों को मार देता है। लेकिन तभी रेजर फिस्ट उस पर हमला कर देता है क्योंकि रेजर फिस्ट 10 रिंग्स का सबसे खतरनाक योद्धा था और उसकी तलवार किसी भी चीज को काट सकती थी। शांग-ची उसके वार से बचता जाता है, लेकिन रेजर फिस्ट की तलवार की वजह से उस बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं जिससे वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बस ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। तो केटी बस को चलाने लगती है और शांग रेजर फिस्ट से लड़ने लगता है, लेकिन रेजर फिस्ट की तलवार की वजह से बस के 2 हिस्से हो जाते हैं। ये देखकर शांग सभी लोगों को दूसरी साइड पर ले जाता है और वो रेजर फिस्ट को धक्का देकर बस के बैक साइड में पटक देता है जिससे वो डिब्बा अलग होकर क्रैश हो जाता है। लेकिन रेजर फिस्ट शांग-ची से वो लॉकेट लेने में कामयाब हो गया था।